किसानों के आंदोलन को 6 दिन का वक्त बीत चुका है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था बैठा हुआ है। चौथे दौर की बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने किसानों के सामने एमएसपी पर प्रस्ताव रखा। उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ से 786 किलोमीटर दूर बैठे हुए किसानों को संदेश दिया, वो आपको बता देती हूं। लखनऊ में यूपी सरकार की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी रही। हजारों निवेशक मौजूद रहे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करते हुए पीएम ने किसानों को लेकर जो 6 बड़ी बातें कही, उस पर नजर डाल लीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं, देश के खेती को नए रास्ते पर ले जाने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। पीएम मोदी ने तीसरी सबसे बड़ी बात यह कही कि सरकार छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है और इसके लिए किसान उत्पादन संघ, सहकारी समितियों को सशक्त, उनको एम्पावर किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि जितना किसान का फायदा होगा, उतना ही फायदा बिजनेस का भी होगा। पीएम ने एक बार फिर से गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि गांव-गांव तक पहुंची गारंटी वाली गाड़ी। आज सरकार भी छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है। हम किसान उत्पाद संघ, एफपीओ और सहकारी समितियों का सशक्त कर रहे हैं। इन संगठनों के साथ आपको वैल्यू एडिशन कैसे हो, आप उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कैसे दे सकते हैं, आप उनका माल खरीदने की गारंटी कैसे दे सकते हैं। जितना किसान का फायदा होगा, जितना मिट्टी का फायदा होगा, उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा। यूपी ने तो भारत की रूरल इकोनॉमी, खेती आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में हमेशा बड़ी भूमिका निभाई है। आज चौधरी साहब से प्रेरणा लेकर हम देश के किसानों को निरंतर सशक्त कर रहे हैं। साथियों, हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही ध्येय है। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस संदेश को जरा डिकोड कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश था कि वो किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मोदी सरकार के 3 मंत्रियों, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 18 फरवरी को चौथे दौर की बातचीत के बाद किसानों के सामने एमएसपी यानी कि मिनिमम प्राइस की मांग पर प्रस्ताव रखा। इसमें 4 फसलों पर एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई, जिसमें मक्का, कपास, अरहर और उड़द दाल को शामिल किया गया। अगले 5 साल तक चारों फसलों की खरीद सहकारी सभाओं के जरिए होगी। नफेड और साथ ही एनसीसीएफ यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड से 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यह भी जानना जरूरी है कि सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने आखिर कहा क्या। किसान के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया, उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद आगे फैसला लेंगे। उधर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ये कहा है कि आज और कल प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जा रहा है। दिल्ली चलो मार्च को फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। 21 की सुबह 11 बजे तक दिल्ली कूच को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये सब कुछ हुआ है। संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में एक सकारात्मक चर्चा, नए विचारों के साथ, नई सोच के साथ कैसे भारत के किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में अलग अलग काम किए, उसको और आगे बढ़ाने के हिसाब से लंबी चर्चा हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। तो यह हमारा 14 मेंबरी वफद था, उधर 3 केंद्रीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब सबके समक्ष
और उसके ऊपर एमएसपी पे ज़्यादा चर्चा हो सके उसमें। जिस पे चर्चा नहीं हो सकी अभी कर्ज था, C2+50% था, और हमने जो छाटे थे मुद्दे WTO से खेती को बाहर की बात थी, पेंशन का सवाल था, नरेगा एजेंडे पे रखा गया था, नरेगा की बात भी एजेंडे पे रखी गई थी। तो ये सब मुद्दों पे और बाकी सब मुद्दों पे जिन पे चर्चा हुई है, निर्णय क्या करेंगे वो सब बातें अभी रह रही हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान अपना रुख अब तय कर चुके हैं और ऐसा नजर आता है कि सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों को लेकर ये खुश नजर नहीं आ रहे हैं।